हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमआरएस आंसर की कल जो है वो आपके आंसर की आई थी और आई होप आप सभी ने जो है अपना जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी। आप सभी को अपने मार्क्स पता है, ठीक है। आंसर की आने के बाद एक तो आप मुझे ये बता दो कमेंट करके कि किस किस के मार्क्स जो है वो कम हुए हैं, ठीक है। और एक जो है वो सबसे जो है ज्यादा कि भाई आंसर की आने के बाद जो हमारी कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे और हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जो है जर्नल इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो है आपको कई जो है क्वेश्चन जो है गलत देखने को मिलेंगे। मतलब चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर जर्नल इंग्लिश वाला पार्ट हो या कहीं से भी हो, क्वेश्चन जो है वो गलत हैं। काफी सारे जो है क्वेश्चन जो है वो गलत लगाए गए हैं, गलत किए गए हैं। वो अब प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या हुआ है, अब जो है आपको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन लगाना क्या है कि एक क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने से आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। जब अब लेकिन अगर आपका आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक है, अगर आप एनसीईआरटी से प्रूफ लगाते हो और आपका आंसर ऑथेंटिक है, तो वो 1000 रुपए जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे वो आपको 1000 रुपए वापस आ जाएंगे। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई इतने ज्यादा जो है हमें यहाँ पे जो है, क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो आंसर गलत है। आप लोगों को कौन कौन सा आंसर गलत लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि जो है अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन पे जो है लगा रहा है तो दूसरा बच्चा दूसरे पे लगा सके। क्योंकि अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो उसके अगर वो सही है तो उसके मार्क्स सबको मिलेंगे, ठीक है। रिवाइज्ड आंसर की आएगी, पहले रिजल्ट आएगा देन रिवाइज आंसर की आएगी। अगर सही होगा तो आपके अकाउंट में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 1000 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद वो आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये है आपका जो है जिसको भी ऑब्जेक्शन लगाने से रिलेटेड डाउट है या जिसको है कि भाई मैं इस क्वेश्चन पे लगा देता हूँ जो कॉमन पार्ट है तो दूसरा दूसरे क्वेश्चन पे लगा दे, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है कर सकता है, ताकि जो है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे बैलेंस करके अपना लगा सके और हजार लोगों मतलब जो है ज्यादा भी ना लगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई पहले जो है बच्चों के 100 नंबर बन रहे थे, 110 नंबर बन रहे थे, अब उनके जो है एकदम से कम नंबर बन रहे हैं, है ना, कि भाई कम आ गए हैं। एक तो देखो सबसे पहला पार्ट है कि क्वालिफाइंग का, जो पहले से ही था कि भाई जो क्वालिफाइंग वाला पार्ट है, कई बच्चों के जो है क्वालिफाई नहीं हुआ और वैसे नंबर जो है 96 98 ऐसे बन रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाला पार्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये जो है बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है और बहुत उनको फील भी हो रहा होगा कि भाई जो है हमने हमारा सब्जेक्ट अच्छा चला गया, सब्जेक्ट अच्छा था, बाकी पार्ट अच्छा था, लेकिन हम जो है लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो एक ये सबसे बड़ी दिक्कत आई है, ठीक है। और जो है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 100 मार्क्स किसी के बन ही नहीं रहे, 100 मार्क्स भी कई बच्चों के बन रहे हैं, ठीक है। तो 100 का स्कोर भी है, लेकिन वैकेंसी आपकी ज्यादा है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है, तो आपको जो है डायरेक्ट जो है उन्हीं बच्चों को बुलाएंगे जितने हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक ये भी है। तो फाइनली जो है एक तो आपका जो है कट ऑफ क्या रहेगी और उसके बाद आपका रिजल्ट क्या रहेगा। कट ऑफ जो है जहां तक मुझे लगता है कि भाई भले ही जो है जो आपका आंसर की आने के बाद एक तो जो है वो करेक्ट होने के बाद आपके आंसर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, तो उसकी तो आप टेंशन मत लो। अगर उसके ऊपर जो है चैलेंज लगता है तो अगर आप लगाते हो तो वो आपको आंसर मिल जाएगा, अगर आपका ऑथेंटिक है और तो वो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो जर्नल मैं सभी के बता रही हूँ, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, हॉस्टल वार्डन हो, जीएसए हो, लैब अटेंडेंट हो, सबकी, ठीक है। ओबीसी थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी जो है चीजें सिमिलर सी रहेंगी। ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। जर्नल की सेम आपकी जो है 85 से 95, ठीक है। चाहे वो कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी आपका एग्जाम हो 85 से 95 में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, और जिसके एग्जाम में टाइपिंग वगैरह है वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का आप यहाँ पे 80 to 85, ठीक है, या फिर 75 से 85 भी मान सकते हो, लेकिन 80 से 85। ईडब्ल्यूएस सेम आपका ओबीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एससी जो है वो आपका 70 to 80, और जो आपका एसटी है वो 65 से 70, ठीक है। ये आपकी जो है कट ऑफ रहेगी, ये आपकी जो है वो कट ऑफ रहेगी। 80 90 तो आपकी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि भले ही कितना भी कम आया है लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है।
70 की लाइन में तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, 70 और 70+ और 70 और 80 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब वो 79, 78, 76, 75 इस तरीके से भी हो सकता है, अब जो है इस तरीके से। लेकिन जो 80 से अबव, 80 से 90 के बीच में भी काफी सारे बच्चे हैं, और 90+ भी आपके जो है कुछ बच्चे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि चाहे ऑल ओवर जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं EMRS का, ऑल ओवर कट ऑफ है कि भाई इसके बीच में रहने के चांसेस हैं, ठीक है। अब आप लोगों का जो भी स्कोर बन रहा है आप इसमें अपना देख सकते हो, और आपका इसी के बीच में आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसी के बीच में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी टाइपिंग वगैरह की जिसको तैयारी करनी है वो शुरू कर दे, जिसको ऑब्जेक्शन लगाना है वो लगा ले, है ना, क्योंकि भाई ये आपका फाइनल है। सही होगा तो पैसे वापस आ जाएंगे, तो ये ना सोचो कि भाई पैसे जा रहे हैं। हाँ, ये है कि कुछ बच्चे मिलके अलग अलग क्वेश्चन पे लगा लो ताकि एक बच्चे पे बर्डन ना आए, ठीक है। उसके बाद मैं रिजल्ट की बात करूं तो भाई पहले आपकी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि रिवाइज आएगी तो क्या पता बच्चे उसको भी चैलेंज कर दे। तो पहले आपका रिजल्ट आता है, देन आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, तो आपका पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी है, जैसे इन्होंने इतनी जल्दी आंसर की निकाली है तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। फैब, जैसे मैंने बोला था कि फैब और मार्च, मतलब फैब एंड या मार्च की स्टार्टिंग में आपको अपना रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनके जो है 90+ नंबर हैं, जिनके 90+ है, 95 है, 96 है, 90 मार्क्स हैं, 85 हैं, वो अपने आप को जो है सेफ मान सकता है, उसका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा रिजल्ट। आपको फरवरी में जो है, फरवरी में नहीं आया तो मार्च की स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज फरवरी में ही आ जाएगा, ठीक है। फरवरी एंड तक पॉसिबिलिटी है कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। और ये थी पूरी कट ऑफ। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि मैंने पूरी एनालिसिस की है, चाहे वो एनवीएस का हो, क्योंकि एनवीएस में लास्ट टाइम 22 वैकेंसी थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और मैंने वहां पे बहुत डिटेल में, और अभी आंसर की आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किया, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे फाइनली आपको जो है आंसर की बताई है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कौन सा क्वेश्चन गलत लग रहा है वो भी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।